हाथरस जिला अस्पताल की ओपीडी में इन दिनों कुत्ता, बिल्ली और बंदर के काटने से मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालत यह है कि रोजाना करीब 400 मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग में हलचल मच गई है। बीते एक सप्ताह में ही करीब 3,500 मरीजों की एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। अस्पताल में इतनी बड़ी संख्या में मरीजों के पहुंचने से ओपीडी पर दबाव बढ़ गया है और डॉक्टर एवं स्टाफ को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ रही है। मरीज की लंबी कतारें सुबह से ही लगना शुरू हो जाती है, जिस संभालना चुनौती बन गया है। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने स्थितियों को नियंत्रण में बताते हुए कहा है कि इंजेक्शनों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। सीएम ने जानकारी दी कि किसी भी मरीज को दवा या इंजेक्शन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा और सभी को समय पर इलाज दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि जानवरों से दूरी बनाए रखें और काटने की स्थिति में तुरंत अस्पताल पहुंचकर उपचार कराएं, ताकि किसी भी तरह की संक्रमण से बचा जा सके। 400 के करीब जी, और एक हफ्ते में जो कि 3,500 की इनकी गिनती है। तो हमारा जो कि किस तरीके से तो पूरी व्यवस्था है और क्या कितने लोगों की हो रही है यहाँ पर? रेबीज, संभावित रेबीज के पेशेंट ARV लगवाने वालों की संख्या करीब 400 को क्रॉस करने लगी है, जबकि आज से 3-4 महीने पहले ये संख्या 200 या उसके नीचे रहा करती थी। जो हमारे ओपीडी के बिजी डेज हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, इनमें ज्यादा ओपीडी रहती है। सैटरडे भी बिजी रहता है और कुछ डेज भी कम रहती है, लेकिन ये लगातार बढ़ रही है। पिछले 6 माह से मैं देख रहा हूँ बढ़ रही है। कितने सारे हफ्ते में कितने मरीज आ रहे हैं जब 400 प्रतिदिन आ रहे हैं? एक हफ्ते में करीब 2000 से तो क्रॉस हो ही जाते हैं। क्रॉस हो जाते हैं। सर क्या क्या व्यवस्था कर रखी है हम आपके द्वारा यहाँ पर ARV हमारे पास है और साथ में एंटी रेबीज सीरम भी है ARS, वो इमरजेंसी केसेस में लगाया जाता है। और इसके अलावा ARV अगर खत्म होती है, हमारी वेयर हाउस में उपलब्ध रहती है, वेयर हाउस से मंगवा लेते हैं। लेकिन अगर बाई चांस वहाँ खत्म हो जाती है तो हमारे पास एक अलीगढ़ में मंडलीय स्तर पर एक स्टोर डिपो और है ARV के लिए, वहां से भी मंगा लेते हैं। अगर वहां भी नहीं होगी तो फिर हम जिला अपना स्टेट मुख्यालय जो लखनऊ में है, वहां से भी आ सकती है। सर कोई कमी नहीं है। सर कारण क्या है एकदम अचानक ही इतना मतलब रेबीज के मरीजों की संख्या बढ़ रही है? वजह क्या है सर इसकी? इस बारे में तो जानवर मतलब मंकी बाइट बढ़े हैं कुछ केस, डॉग बाइट भी बढ़े हैं, और एनिमल्स के बारे में जो संख्या के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये तो आपको नगर पालिका एवं विभाग से पता करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी है कि केसेज बढ़ रहे हैं, डॉग बाइट के भी, मंकी बाइट के। डॉक्टर साहब प्रतिदिन जो है रेबीज के कितने मरीज आपके यहाँ आ रहे हैं? हमारे यहाँ लगभग मानो 400 प्लस हो रहे हैं, जिसमें ज्यादातर कुत्ते के, उसके बाद बंदर के भी और बिल्ली के। अच्छा, एक हफ्ते में कितने लोग आ रहे हैं आपका ठीक है? तो आप अंदाजा लगा लीजिए, जैसे 400 प्लस हो रहा है तो लगभग 3,000 से लेकर 4,000 के बीच इंजेक्शन हफ्ते में लगी हुए एक हफ्ते में लग रहे हैं। अच्छा, क्या हमारे यहाँ स्टॉक पूरा है इसका? स्टॉक तो बहुत है, कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है? कोई कमी नहीं है, जितने भी आ गए कोई दिक्कत नहीं है। जब किस तरीके से आप इसको एक तरीके से देख रहे हैं, मतलब कितनी मेहनत करनी पड़ रही है ऐसे? बहुत भीड़ रहती है सब में, सुबह से ना टाइम नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिल पाता। कितने बजे से कितने तक इंजेक्शन लगे जाते होंगे? डेली के लगभग 400 से 500 लग रहे हैं डेली। कितने बजे से कितने बजे तक? सुबह मैं 8 बजे से पहले ही आ जाता हूँ। मेरे को वहाँ पे लाइन मिलती है, और मैं 2 बजे के बाद कभी 2:30 बजे, कभी 2:15 बजे, 2:30 बजे बाद ही जाता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ से बंद होने का लगते हैं, इमरजेंसी जाते हैं, इमरजेंसी भी लगते हैं।